आप सभी को शलोम। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आप देख रहे हैं बैक टू तोरा। बैक टू तोरा में आज जो है वो हम तिरियाग मिtzvot यानी कि 613 अहकामात की सीरीज़ में 11वें हुक्म के ऊपर बात करने लगे हैं। अगर आपने जो है वो मेरे पिछली वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी हैं या आपको नहीं पता है कि तिरियाग मिtzvot जो हैं वो क्या है, या अगर मैं 613 कमांडमेंट्स की बात कर रही हूँ कि वो क्या है, क्योंकि आप तो हमेशा से 10 अहकामात को जानते आए हैं, तो इसके लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देखें। आज हम अपने 11वें हुक्म के ऊपर बात करने लगे हैं और हमारा जो 11वां हुक्म है ये इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 9 आयत से है। इस्तिस्ना को अब्रानी में दिबारीम बोलते हैं और इंग्लिश में डिट्रोनोमी। सो डिट्रोनोमी 28 वर्स 9 पहले मैं अब्रानी में पढ़ने लगी हूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैं उर्दू में आपके साथ शेयर करूँगी। अब्रानी में जो है वो यूँ लिखा हुआ है, Yikimekha Adonai lo le'am kadosh ka'asher nishba lach ki tishmor et mitzvot Adonai Elohecha behalachta bidrachav। और उर्दू में जो है वो यूँ है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। बहुत सी पिछली वीडियोस में जो बता चुकी हूँ कि कमांडमेंट्स में जो है पूरी आयत में हो सकता है कि जो आयत है उसमें छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमारा कमांडमेंट हो। बाज़ आयत में जो है वो दो दो तीन तीन कमांडमेंट्स, 4 कमांडमेंट्स भी हो सकते हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स कि उसमें क्या लिखा है और क्या कमांडमेंट जो है वो दिया गया हुआ है। हमारा आज का जो कमांडमेंट है वो इस पर मुश्तमिल है, एलोहेखा व हलाख्ता बिदरखाव, यानी कि और तू उसकी राहों पर चले। यू नो हर किसी का जो है वो अपना अपना एक रोल मॉडल है, राइट? सो इट इज़ मोर लाइक कि ये वर्स जो है वो आपको खुदावंद अपने खुदा को जो है अपना रोल मॉडल बनाने की बात कर रही है। बाय द वे, ये जो हुक्म है ये पिछले तमाम हुक्मों की तरह नो मैटर व्हाट आप दुनिया के किसी भी खित्ते में क्यों ना रहते हो, मर्द औरत बच्चे बूढ़े हर एक पे अप्लाई होता है और टाइम बाउंड मिtzvah नहीं है। मतलब कि ये कमांडमेंट जो है ये हर वक्त अप्लाई होता है। सो जब आप जो है वो खुदावंद की राहों पर चलने की बात करें तो आप खुदावंद के हुक्मों से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो खुदावंद को जो है वो रोल मॉडल बनाने का जो है वो बहुत कम ही लोग सोचते हैं। खुदावंद की जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम उस हवाले से जो है वो सोचते ज़रूर हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा है कि अगर खुदावंद जो है वो हम में बसते हैं तो हमें जो है वो अपने आप को किस तरह से दूसरों के सामने पेश करना है। सो खुदावंद की राहों पर चलना ही खुदावंद को रोल मॉडल बनाकर लेकर चलना है कि खुदावंद की सिफ़ात को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो दिखा सकें। खुदावंद के गुस्से के हवाले से बात करें तो खुदावंद जो है वो कहर करने में धीमा है। गुस्सा जो है वो गुस्से में एकदम जो है वो नहीं आ जाते हैं। खुदावंद जो है वो मोहब्बत शफ़क़त के जो है वो खुदा शफ़क़त से भरपूर हैं। खुदावंद खुदा जो है वो इंसाफ के खुदावंद हैं। अच्छाई को जो है वो पसंद करते हैं, बुराई से जो है वो नफ़रत करते हैं, राइट? सो जब हम इन एट्रीब्यूट्स के हवाले से जो है खुदावंद के एट्रीब्यूट्स के हवाले से जो है वो सोचते हैं तो हमें जो है वो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपना सकें। इवन कि मसीह ने भी जो था वो यही कहा कि मेरे पीछे चलो, जैसे मैं अपने आसमानी बाप के हुक्मों पर चलता हूँ। सो हमें जो है वो वही खुदावंद के जो है वो हुक्मों को इस तरह से अपनाने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जो है वो अपने आप में जो है वो खुदावंद की ये जो अच्छी सिफ़ात हैं वो दिखा सकें। और
जब हम बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्द जो हैं वो, या हो सकता है कि अगर वो जो हैं वो बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो उनका इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। सो उसमें भी जो है क्या कहते हैं, अगर आप गुस्से के हवाले से भी जो है वो देखें तो गुस्सा करने से मना नहीं किया गया, मगर किस किस्म का गुस्सा आपको करना है, किस किस्म का गुस्सा दिखाना है, वो जो है वो हमें मसीह की ज़िंदगी में भी नज़र आता है कि मसीह को जो था वो उन तमाम मजहबी लोगों से प्रॉब्लम थी, जो कि मज़हब का प्रचार तो करते थे, मगर उनमें जो था वो जिन हुक्मों को उनको लेकर चलना चाहिए था, जैसे लेकर चलना चाहिए था, उनकी प्रॉब्लम हमेशा जो थी वो यही थी कि उनके दिल जो थे वो खुदाबंद से दूर थे। सो वो बज़ाहिर मज़हबी थे, मगर मज़हब को उन्होंने सही तौर पे अपनाया नहीं हुआ था। और मसीह को जो था हैकल में भी कि वो लोग जो कि ख़रीदो फ़रोख्त में जो था वो अम, बेदीनी से चल रहे थे, दयानतदारी से नहीं चलते थे। सो मसीह ने जो था वो उनके ऊपर भी जो था अपना गुस्सा दिखाया था, राइट। सो समवट द सेम थिंग कि जब हम जो है वो खुदाबंद के हुक्मों की बात करते हैं, खुदाबंद की सिफ़ात की बात करते हैं, तो हमें भी जो है वो एक लिमिट को जो है वो ध्यान में रखना है कि अगर गुस्सा जो है वो अगर आपको आता है तो आपको इतना ज़्यादा भी गुस्सा नहीं दिखाना है। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको जो है अपने गुस्से को जो है वो कंट्रोल करना है, कब आपको जो है किन चीज़ों पे जो है वो गुस्सा करना मुनासिब है, किन चीज़ों पे जो है वो गुस्सा करना मुनासिब नहीं है। अच्छे हैं तो अच्छाई की जो है वो लिमिट क्या है। आप जो है वो अगर भोले इंसान है तो भोलापन भी जो है वो आपका किस किस्म का भोलापन है। सो ज़रूर ज़रूर इन बातों को सोचिए, और खुदावन ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है वो हम अगले हुक्म के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम लहित राउत।